अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा आरक्षण बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया। पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर आहूत की गई कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ यात्रा अब कृष्णा नगर बिजली घाट से प्रारंभ होकर भूतेश्वर डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, विकास बाजार होते हुए टैंक चौराहा होकर जिला मुख्यालय पहुंची। भाजपा सरकार के खिलाफ गगनवेदी नारे लगाते हुए हाथों में पट्टी का आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ तिरंगा हाथों में लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। जिला मुख्यालय पर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को 2 सूत्रीय ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा, जिसमें पहला, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री भारत में जनजातीय जनगणना कराकर पिछड़ा वर्ग का 52% आरक्षण संसद में कानून बनाकर तत्काल लागू करें। दूसरा, पिछड़ों का 52% आरक्षण जातीय जनगणना कराकर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लागू हो। आगामी चुनावों में पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। इस मौके पर कांग्रेसी नेता कुंवर सिंह निषाद, समाजसेवी राजवीर सिंह, रमेश सैनी, पवन चतुर्वेदी, सूरज निषाद आदि के संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में हुई कोर्ट द्वारा समाप्त किए गए पिछड़ों के आरक्षण को भाजपा की चाल बताकर निंदा की। साथ ही कहा कि पिछड़ों का वोट लेकर भाजपा सत्ता में आई है और उनके हकों पर डाका डाल रही है। अगर सरकार वाकई पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिस्सेदारी की चिंता है तो संसद में कानून बनाकर 52% आरक्षण लागू करे। अपने संबोधन में लोकेश कुमार राही ने कहा, भेदभाव, असमानता, ऊंच नीच का अंतर करने वाली भाजपा सरकार, मोदी सरकार को पूर्व की भांति फैसला वापस लेना होगा। पिछड़ा वर्ग का 52% आरक्षण लागू करना होगा। अगर आरक्षण लागू नहीं किया गया तो जातीय जनगणना कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन होगा। ज्योतिराव फूले विकास समिति और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा कृष्णा नगर बिजली घर से डी गेट, भरतपुर गेट, कोतवाली रोड और होली गेट, विकास बाजार होते हुए मथुरा में आरक्षण बचाओ यात्रा सभी वर्गों के सहयोग से, पिछड़ा वर्ग के प्रमुख साथियों के सहयोग से ये आहूत की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के द्वारा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में और राज्य में, तब से हर चीज़ खतरे में है। SC/ST के मुकदमे ना लगे, इसलिए SC/ST कानून को बाया हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ख़त्म कराया इन्होंने। उसके बाद NRC लाई है लोग उससे पहले, और उसके बाद आप देख रहे हैं आप पिछड़ा वर्ग हर मामले में लोगों को थूक करके छाटना पड़ता है और ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं और इनकी मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। आज जो बिगुल बजाया गया है ये पिछड़ा वर्ग के 52% आरक्षण की मांग को लेकर के किया गया है। आज हमने माफ़ कीजिएगा, हमने प्रधानमंत्री जी के नाम, जो भारत के पिछड़ों के नेता हैं और बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, और वास्तव में पिछड़ों ने उनको वोट भी दिया था। लेकिन क्या हुआ, उनकी सोच का परिणाम देखिए, उनकी असमानतावादी सोच का परिणाम देखिए कि उन्होंने कोर्ट की आड़ लेकर के OBC का रिजर्वेशन खत्म करा दिया और अब बकवास कर रहे हैं कि हम आयोग बना रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, आपका बहुमत है, आपका लोकसभा में बहुमत है, आपका राज्यसभा में बहुमत है, आपकी राज्यों में सरकारें हैं। हम चाहते हैं जातीय जनगणना करा करके पूरे देश के अंदर और OBC का 52% रिजर्वेशन, 27% नहीं। अगर वास्तव में पिछड़ों के आप हिमायती हैं, वास्तव में पिछड़ों के दिल में थोड़ी सी जगह है आपके लिए, तो आप 52% रिजर्वेशन लागू करिए और देश में जातीय जनगणना कराइए। क्योंकि हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना कराना, इससे क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग 85% नहीं 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जिनकी संख्या 10% भी नहीं है, 3% भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो 90% हैं, उनके पास 3% भी संसाधन नहीं है। इस देश में असमानता मिटानी है, इस देश में गरीबी मिटानी है, इस देश में सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए जातीय जनगणना करा करके और पूरे देश में संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी संसद में बिल पास करा करके जातीय जनगणना करा करके पिछड़ा वर्ग का 52% रिजर्वेशन लागू किया जाए। और हम ये चाहते हैं, अगर 52% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ तो हम एक माह बाद बड़े पैमाने पर, क्योंकि मथुरा से NRC का भी आंदोलन शुरू हुआ था और मथुरा से जिस पर और ये भी आंदोलन शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम सफल होगा। सरकार पूर्ण बहुमत है, कोई बहाना नहीं बना सकती। पिछड़ों को अगर वो चाहती है तो कानून बना करके पिछड़ों का आंदोलन, पिछड़ों का 52% लागू करे। माध्यम से आरक्षण को समाप्त किया गया है। ये हाई कोर्ट का, देखिए, ये सरकार बड़ी निकम्मी और कमजोर होगी, कायर होगी और डरपोक होगी है। ये सरकार कभी व्यापारियों का सहारा लेती है, कभी कोर्ट का सहारा लेती है
और अपने ही लोगों के द्वारा पीठ थपथपा लेती है। क्या कहना चाहेंगे आरक्षण को लेकर? समस्त पिछड़ा दलित समाज आज कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर आया हुआ है। हमारी मांग है कि हमारा जो आरक्षण है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछड़े और दलितों के खिलाफ नीतियां बनाकर, योजना बनाकर हमारा जो आरक्षण खत्म किया है। हमारा वो आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हमको वो आरक्षण मिला था और वो आरक्षण चुनावी व्यवस्था में भी हमको मिलना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का डिसीजन आया है और दोनों ने माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रक्रिया है वह पूर्णतः गलत है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का जो 60% पिछड़ा समाज है, पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, उनको आरक्षण से पूर्णतः वंचित कर दिया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए यह जागरूक समाज, ये जागरूक लोग इकट्ठे हुए और डी गेट से पैदल चलकर लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए और एसडीएम साहब को अभी हमने ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि वो हमारी मांगों को उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुँचाएंगे। कितना प्रतिशत आरक्षण था इसमें? हमारा 27% आरक्षण उसमें मिला हुआ था। हमारा 54% जातियां हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर और उसमें से 50% यानी कि उसमें उसका 27% आरक्षण चुनावी व्यवस्था में लागू था। ये सरकारी नौकरियों में भी लागू है और उस आरक्षण से हमको वंचित किया गया है। अगर सरकार आपकी मांगे स्वीकार नहीं करती है तो इसके क्या कुछ आगे? देखिए, यह जो वर्ग है इसने बड़ी बड़ी सरकारों को धराशायी करने का काम किया है। जब जब पिछड़ी जातियां एकत्रित हुई हैं तब उस देश की सत्ता और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और उत्तर प्रदेश क्रांति का बहुत बड़ा केंद्र है। तो मैं सरकारों को बताना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि समस्त पिछड़ा वर्ग समाज इकट्ठा होकर उनकी जो सरकार है वो इस दंभ में है कि हम कभी सत्ता से नहीं जाएंगे। ये 60% जातियों के साथ यदि अन्याय और अत्याचार होगा तो ये सभी इकट्ठे होकर उनकी सरकार को धराशायी करने का काम करेंगे। इसके लिए मैं पूरे जो समाज है उसकी तरफ से आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर आपने ज्ञापन दिया, किसके माध्यम से दिया है? देखिए, आज समता फाउंडेशन और ज्योतिबा फुले फाउंडेशन के माध्यम से आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है और हमारी उसमें प्रमुख मांगे हैं कि अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उनमें आरक्षण लागू किया जाए।